आज का हमारा कार्डियोवैस्कुलर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि a nurse is teaching a client how to take nitroglycerol to treat the angina pectoris. A client verbalized understanding of the need to take up sublingual nitroglycerin tablet at 5 minutes interval if necessary and to notify the physician immediately if chest pain does not subside within 15 minutes. The nurse नो दैट नाइट्रोग्लिसरीन मे कॉज। सो ये जो क्वेश्चन है, पहले हमने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि जब भी हमें एंजाइना पेक्टोरिस की प्रॉब्लम होती है तो हम एक टैबलेट देते हैं जिसका नाम है नाइट्रोग्लिसरीन। और ये नाइट्रोग्लिसरीन जो है हमारी वैजो डायलेटर है। और आपको पता ही है कि इसकी जो है सबलिंगुअली हम 3 टैबलेट्स देते हैं और ये तीनों जो है 5 मिनट्स के इंटरवल के बाद देनी है। लेकिन इसमें बोला हुआ है कि ऐसे अगर 15 मिनट्स तक यानी आपने 3 टैबलेट्स दे दी लेकिन पेशेंट की जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, उसका जो चेस्ट पेन है वो रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो एज ए नर्स आपको पता होना चाहिए कि कब जो है वो एक फ्लैग साइन है, कौन नाइट्रोग्लिसरीन की टॉक्सिसिटी हो गई है, एडवर्स इफेक्ट हो गया है, तो वो कौन से सिम्टम पेशेंट में दिखेंगे। तो जिस दौरान हमें इमिडिएटली जो है हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, फिजिशियन को बताना है। तो जैसे कि फर्स्ट इसकी करेक्ट ऑप्शन है हेडेक, हाइपोटेंशन, डिजीनेस एंड फ्लशिंग। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोग्लिसरीन होती है हमारी, इसका जो एडवर्स इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ द नाइट्रोग्लिसरीन क्या है हमारे पास, हेडेक है, हाइपोटेंशन है, डिजीनेस है और फ्लशिंग है। पहले हम करेक्ट ऑप्शन का हमें पता होना चाहिए कि एक करेक्ट ऑप्शन है। तो इसने बोला कि जो जैसे हम इसमें रैशनल को भी डिस्कस करेंगे, इसने बोला कि जो हेडेक होती है, आपकी हाइपोटेंशन है और डिजीनेस और फ्लशिंग जो है एक क्लासिकल एडवर्स इफेक्ट ऑफ द नाइट्रोग्लिसरीन है, बिकॉज एक वैजोडाइलेटर है। लेकिन साथ में इसने बोला कि जो हम अदर ड्रग्स देते हैं जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, इनके भी सेम जैसे इफेक्ट आते हैं एंजाइना पेक्टोरिस में। अब सेकंड हमारे पास एक आया नोजिया, वॉमिटिंग, डिप्रेशन, फटीग, इम्पोर्टेंस। ये किस चीज़ का सिम्टम है? ये एडवर्स इफेक्ट होता है हमारे पास ड्रग जिसका नाम है प्रोपेनोलोल। ये बीटा एड्रोजेनिक ब्लॉकर होती है, ठीक है। जो बीटा एड्रोजेनिक ब्लॉकर ड्रग्स होती हैं उनका जो मैक्सिमम साइड इफेक्ट होता है वो होता है नोजिया, वॉमिटिंग, डिप्रेशन, फटीग एंड इम्पर्टिकोस। तो ये जो है आपको याद रखना है। इसके बाद जैसे कि हमारे पास अगला जो है एक सिम्टम दिया है सीडेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ये साइड इफेक्ट होते हैं हमारे पास ड्रग्स मॉर्फिन के। मॉर्फिन जो होती है इसके जो है साइड इफेक्ट होते हैं। और फ्लशिंग, डिजीनेस, हेडेक, पीटल एडिमा एक कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं हमारे पास निफिडिपिन के, यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के। अगर फिर भी आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा तो आपको इस क्वेश्चन से 4 ड्रग्स के साइड इफेक्ट का, एडवर्स इफेक्ट का पता लग गया होगा। जैसे कि अगर हमारे पास आती है वैजोडाइलेटर, वैजोडाइलेटर का जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन है, तो इसका साइड इफेक्ट रहेगा मैक्सिमम टाइम आप वैजोडाइलेटर है यानी और ज़्यादा डायलेट कर देगी चीज़ों को, तो हेडेक रहेगी पेशेंट को, हाइपोटेंशन, डिजीनेस और फ्लशिंग। अगर सिम्टम आ रहा है नोजिया, वॉमिटिंग, डिप्रेशन, फटीग, इम्पोर्टेंस, तो यानी नोजिया भी हो रहा है, वॉमिटिंग भी हो रही है और डिप्रेशन भी हो रहा है पेशेंट को, ठीक है। तो ये साइड इफेक्ट होते हैं हमारे पास बीटा एड्रोजेनिक ब्लॉक करके, लाइक जो प्रोपेनोल यानी लोल वाली जो क्लास आती है हमारे पास, जिनके एंड में ये लोल शब्द यूज़ होता है, वो हमारी बीटा एड्रोजेनिक ब्लॉकर होती हैं। और मैक्सिमम इनका साइड इफेक्ट होता है कि ये क्या कॉज कर देती है हमारे पास, ये डिप्रेशन, फटीगनेस और वॉमिटिंग वगैरह हमारे पास कॉज कर देती हैं। लेकिन सेकंड हमने बोला सीडेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ये ज़्यादातर जो सिम्टम्स होते हैं, इस साइड इफेक्ट होते हैं ज़्यादातर हमारे एनाल्जेसिक के, अपॉइड एनाल्जेसिक के, ठीक है। तो आपने इसको भी माइंड में रखना है। और जो लास्ट वाला पिटिंग एडिमा, हेडेक, फ्लशिंग, डिजीनेस, देखो इसमें एक नया शब्द ऐड हुआ, दैट इज़ योर पिटल एडिमा। तो पिटल एडिमा जो होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो ड्रग्स होती हैं जैसे कि लाइक निफिडिपिन, इनका ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। तो आई होप आप इस
इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। फिर भी मैं एक छोटे से क्विक रिवीजन के लिए ताकि आप इसको ना भूलो, अगर कोई पेशेंट आया हमारे पास, हमने उसको नाइट्रोग्लिसरीन दी। नाइट्रोग्लिसरीन जो एक टैबलेट होती है वो हम जो है वो 5 मिनट्स के इंटरवल के बाद पेशेंट को देते हैं और ये सबलिंगुअली देनी होती है। अगर इसके 3 टैबलेट देने के बाद भी आपकी चेस्ट पेन कंटिन्यू होती है तो ऐसे कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो अलर्ट साइन है कि जो आपने नाइट्रोग्लिसरीन पेशेंट को 3 दे दी है उनका जो है वो एडवर्स इफेक्ट पेशेंट में हो गया है। तो ये आपको माइंड में रखना है। हाइपोटेंशन इसका, हेडेक इसका, डिजीनेस और फ्लशिंग। थैंक यू सो मच।